देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। पुनिया का विधायक लांबा की नेतागिरी में स्वागत। पुनिया ने कांग्रेस को बिना पानी पिए कोसा। फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर ट्रेलर चालक को लगाया चूना। रामगंज थाने में मामला दर्ज। जवाहर रंगमंच में मजदूर संघ की हुई आम जनसभा। मजदूरों से जुड़ी मांगों का हुआ मंथन। शहर में निकल रहा सिख समाज का नगर कीर्तन। बाजारों में हुआ भव्य स्वागत। विप्र समाज हुआ विप्र सेना के बैनर पर संगठित। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फूकी प्राणवायु। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रवृत्ति आधारित राज्य स्तर प्रतिभा खोज परीक्षा 2022, कक्षा 10 राज्य स्तरीय गणित विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 2022, कक्षा 12 राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 कक्षा 12 के लिए रविवार को आयोजित किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि इस परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में 19,969 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। कक्षा 10 के स्तर पर 12,439 और कक्षा 12 के स्तर पर 7,530 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग में न्यूनतम 80% प्राप्तांक वाले प्रथम 50 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 125 रुपए एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करने तक 2,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति हेतु उपरोक्त परीक्षा की कक्षा 10 स्तर पर हो जाएगा। पेपर अच्छा था, अच्छे लेवल का था। एक तैयारी हो रही है हमारे आगे के एग्जाम्स की, और मेरे लिए तो ये बहुत मतलब जैसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। अच्छा था। 3 पेपर होते हैं, मैथ, एलसीटी और सैट। मैथ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है तो उसमें टाइम का शॉर्टेज पड़ती है, वरना पेपर बहुत इजी था, बट एलसीटी सैट इजी थी बहुत, एज कंपेरेटिवली सैट बहुत इजी। 90 क्वेश्चंस होते हैं, 1.5 आवर में करना होता है, और बाकी 3 पेपर्स होते हैं, मैथ, एलसीटी और सैट। तो बाकी पेपर बहुत कंपैरेटिवली बहुत इजी था। एज पर द हमने जो सैम्पल पेपर्स करे थे उनके हिसाब से तो बहुत इजी था जी। ये 3 विभागों में क्या कहते हैं बटी हुई थी। एक तो क्या कहते हैं, एक में पूरा क्या कहते हैं मैथ्स और सोशल और इन सब का पेपर था। वो क्या कहते हैं हमारी पुरानी कक्षाओं से 9वीं 10वीं उन सब का मिला के पेपर दिया गया था एक में। दूसरा था मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं दिमाग यूज़ करके उनसे आंसर निकालना था, मतलब क्या कहते हैं कैलकुलेशन वगैरह ऐसे करके। और तीसरा हमारा पेपर था इंग्लिश का। RMSG मंडल सहकारी साख समिति लिमिटेड अजमेर की साधारण सभा का आयोजन आज रविवार को रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में अजमेर प्रांगण में किया गया। साधारण सभा में वर्ष 2021-22 ऑडिट रिपोर्ट की पुष्टि की गई व प्रगति रिपोर्ट का पठन किया गया। वर्ष 2022-23 के बजट की स्वीकृति भी साधारण सभा में की गई। साधारण सभा में लगभग 150 सदस्यों ने भाग लिया। सभा के में अध्यक्ष जोगा सिंह, सचिव विकास पाटनी, उपाध्यक्ष श्रीमती स्मिता गर्ग व कोषाध्यक्ष श्री राजकुमार मीणा सहित अन्य संचालक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। ये अजमेर रेड क्रॉस सोसाइटी में रेल डाक सेवा समिति की साख समिति की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया है। ये समिति 11 अक्टूबर 1947 को एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका रजिस्ट्रार के अंतर्गत 1265 में पंजीयन कराया गया था। ये इसमें वर्तमान में लगभग 250 सदस्य हैं अभी, और ये पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। इसमें सदस्यों की ज़रूरत अनुसार बीमारी में, शादी में और गृह निर्माण या और भी कोई सामाजिक कार्यों में ऋण दिया जाता है, जो कि बहुत मिनिमम रेट पे होता है। सदस्यों के पुत्रियों की शादियों में यहाँ पे पारितोषिक दिया जाता है, उन्हें इनाम दिया जाता है और जो भी होता है। और सदस्य की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को
सहायता प्रदान की जाती है। ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है रेल डाक सेवा की, उन्हीं में कार्यरत सदस्य यहाँ पे सदस्य बनते हैं। नहीं, इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो भी इनका कंपल्सरी अनिवार्य सुरक्षा में जो जमा होता है, हर महीने करीब 1000 से 1500 रुपये इनकी तनख्वाह में से डिडक्ट किया जाता है और उन्हीं के बेसिस पे उनको ऋण दिया जाता है। अजमेर में महिला कर्मचारी का पर्स छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। महिला नौकरी से अपने घर लौट रही थी। पर्स में एटीएम व दस्तावेज के साथ करीब 4500 रुपए नकद थे। बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात अंजाम दी। महिला की रिपोर्ट पर किशनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास अजमेर निवासी सीमा डेनिस पत्नी डेनिस जोसेफ ने रिपोर्ट देकर बताया कि पंचशील बी ब्लॉक स्थित पेशेंट होम केयर का वर्क करती हैं और शाम को विनायक कॉम्प्लेक्स में होते हुए घर जा रही थी। इस दौरान पर्स था जो कंधे पर लटकाया हुआ था, जिसका रंग पिंक था। इस दौरान पीछे से पलटकर गाड़ी पर 2 युवक बैठकर आए और पर्स छीन कर ले गए, जिसमें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एटीएम, यूको बैंक और 4500 रुपए नकद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसने एक मुकदमा दर्ज कराया थाने पर उपस्थित होकर कि दिनांक 14/12 को ये विनायक कॉम्प्लेक्स से अपने निवास स्थान बिहारीगंज बजनगंज 9 नंबर पेट्रोल पंप वहाँ जा रहे थे। तो वो रास्ते चल रहे थे और उसने पर्स अपने इसमें दाहिने हाथ में कंधे पे लटका रखा था। तो उनका कहना था कि पीछे से 2 लड़के आए और वो पर्स लेकर चले गए, झपट्टा मार के लगे। तो इन्होंने 2-3 दिन 5-8 दिन तक उन्होंने फुटेज वगैरह चेक किए, इधर उधर देखा भी कोई कहीं जमा करा दे या कोई कहीं मिल जाए। तो फिर नहीं मिला तो उन्होंने कल मुकदमा दर्ज कराया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए जा रहे हैं। उसमें उस दिन तो सीसीटीवी फुटेज वाला मौके पर था नहीं। पर्स में कागजात और अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, पासबुक, बैंक की पासबुक वगैरह, नकदी 2-4 हज़ार रुपये नकद भी बता रहे हैं वो। इसलिए इसका अनुसंधान सुमेर सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा किया जा रहा है। अजमेर के ट्रेलर मालिक के साथ 70,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठग ने खुद को आर्मी अफसर बताया और आगरा से तो गुजरात भेजने के लिए ट्रेलर का भाड़ा तय किया। बाद में बातों का झांसा देकर मालिक से 70,000 रुपए खाते में डलवाए और अब फोन नहीं उठा रहा। ट्रेलर मालिक ने रामगंज थाना पुलिस को शिकायत दी है। खानपुरा निवासी ट्रेलर मालिक सादिक खान ने बताया कि उसके पास एक ट्रेलर है और ट्रेलर आगरा में खड़ा था। इस दौरान उसके पास एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को आर्मी अफसर बताया और कहा कि आर्मी का सामान तोप आदि है जिससे हिम्मतनगर गुजरात भेजना है, इसके लिए भाड़ा तय हो गया। इस बीच आरोपी ने बातों के झांसे में लिया और कहा कि वह ज्यादा भाड़ा सीधे आपके खाते में डालेगा और ऐसे में 70,000 रुपए वो पहले डाल दें। बातों में आकर उसे 70,000 रुपए डाल दिए। अब वह फोन नहीं उठा रहा। ऐसे में रामगंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये साजिद भाई है, खानपुरा के रहने वाले। ये एक टेलर के मालिक है और इनकी गाड़ी खड़ी थी आगरा के अंदर। तो इन्होंने व्हाट्सएप पे इनका नंबर डाला गाड़ी का, तो किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया कि मैं आर्मी का आदमी हूँ और एक अपना माल है, तोहफे हैं जो अपने को हिम्मतनगर अहमदाबाद गुजरात पहुँचानी है। तो आप ऐसा करो कि गाड़ी भिजवा दो। गाड़ी भिजवाने के बाद आपके पैसे में 90,000 रुपये मैं तय हुआ था भाड़ा, तो 90,000 रुपये मैं आपके खाते में डलवा दूंगा सर से बोल के, तो आप फिर बाद में गाड़ी को डिलीवर करवा देना। तो उसने फिर दूसरे दिन फ़ोन करा कि पहले मेरे खाते में पैसे डलवाओ और इनको बेवकूफ़ बना के 70,000 रुपये झांसा देकर अपने खाते में डलवा लिए और अब फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्योंकि मैं आर्मी का आदमी हूँ, आर्मी मैन हूँ और मैं डायरेक्ट गाड़ी लगा दूंगा आपकी, आप गाड़ी भिजवा दो। फिर दूसरे दिन फ़ोन करा वापस, तो उसने इन्होंने पैसे डाल दिए खाते के अंदर 70,000। हाँ। अजमेर के अजय नगर में नव निर्मित पानी की टंकी का उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के लिए अजमेर पहुंचे पुनिया ने राहुल गांधी व कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि राजस्थान को मरता छोड़ो यात्रा है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के नजदीक 32 लोगों की हादसे में मौत हो गई और प्रदेश शोक मना रहा था और 16 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुनिधि चौहान चोरी चोरी दिल लिया रे गा रही थी। राहुल गांधी से पॉपुलैरिटी सुनिधि चौहान की ज्यादा है। उनका कहना रहा कि सरकार 4 साल के कुशासन का जश्न मना रही है। प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार के कारण 4 साल के भीतर प्रदेश की जनता ने सरकार को नकार दिया। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जनता से किए गए वादों को लेकर सरकार अभी मौन है, बेरोजगार परेशान है। पूनिया ने कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर ठगी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जश्न मना रहे हैं और उसी दौरान जोधपुर के पास एक दुर्घटना में 32 लोगों की मौत हो गई थी और प्रदेश मातम मना रहा था।
जनता की भीड़ जुटाने के लिए भी फिल्मी कलाकारों को बुलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी से पॉपुलैरिटी सुनिधि चौहान की ज्यादा है। इस दौरान प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर सवाल पर कहा कि कमल का फूल है और मोदी ही चेहरा है। इससे पहले यहां अजय नगर में 356 लाख की लागत से बनी पानी की टंकी का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी, महंत स्वामी स्वरूप दास, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम, महंत अर्जुन दास, श्री राम विश्वास धाम सहित अन्य भाजपा नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले पूनिया का स्वागत भी किया गया। राजस्थान की सरकार के विज्ञापन में लिखा है जल ही जीवन है, और इस उक्ति को वास्तव में तो चरितार्थ किया था भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की सरकार ने। और आज जिस पेयजल की टंकी के शिलान्यास के लिए मैं आया हूं, मैं श्रद्धा से याद करूंगा स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी को कि अनीता जी बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने उदारता से इस क्षेत्र को 3 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की, जिसमें 2 पूरी हुई और ये तीसरी थी जो जमीन के अभाव में लंबित थी। मैं अनीता जी को इसके लिए साधुवाद दूंगा कि पानी पीने का आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने अपने जज्बे से इसको पूर्ण करवाया और इस क्षेत्रवासियों की पुरानी लंबित मांग को पूरा किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे ये गौरव दिया कि मेरे हाथों से ये काम हुआ। मैं जहां खड़ा हूं, जिस तारागढ़ की तलहटी में, उस तारागढ़ से मेरा भी वास्ता रहा है कि जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते वहां से मैंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक से महाराजा सूरजमल के स्मारक तक एक पैदल यात्रा 500 किलोमीटर की करी थी। तो मुझे ये आनंद हुआ कि जब इन्होंने मुझे निमंत्रित किया तो मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, इस बात से पता लगता है कि जनता की समस्याओं के लिए कितने संजीदा हैं और किस तरीके से वो प्रयास करके उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको भविष्य की तरह देखता हूं कि आज जो शुभारंभ हुआ है वो 2023 में हम लोग इससे भी ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर राजस्थान की जनता के लिए, अजमेर की जनता के लिए करेंगे। तो मैं अनीता जी को और इस क्षेत्रवासियों को खास तौर पर शुभकामनाएं देता हूं कि एक यथेष्ट कार्य पेयजल का आज पूर्ण होगा। मैंने 16 तारीख का राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो कंसर्ट देखा था और उस पर सुनिधि चौहान उसको बुलाया था। उस दिन मैं जोधपुर में था, जहां मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के नज़दीक 32 लोगों की मौतें चली गई। मातम था। राजस्थान की जनता मातम मना रही है। ये कैसी उपलब्धि है कि राजस्थान की सरकार जश्न मना रही है और सुनिधि चौहान चोरी चोरी दिल लिया रे ये गा रही है। मुझे लगता था कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी की बजाय सुनिधि चौहान की ज़्यादा है, जिसको सुनने के लिए लोग आए थे। पर कांग्रेस पार्टी की सरकार की पार्टी की दशा इसी बात से पता लगती है कि उनको भीड़ जुटाने के लिए फिल्मी सितारों का सहारा लेना पड़े। राजस्थान की सरकार के ये 4 साल भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जंगलराज, कुशासन और भ्रष्ट सरकार के रूप में जाने जाएंगे। जो हालात आज राजस्थान की हुई है किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान शांति के लिए जाना जाता था। सबसे ज़्यादा अपराध कहीं है तो राजस्थान में है। किसानों से ठगी की कर्जा माफ़ी के नाम पर, नौजवानों से ठगी की बेरोजगारी के नाम पर। आज 32% बेरोजगारी राजस्थान में है। आज नौजवान अवसाद में है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का नंगा नाच है वो अपने आप में कहानी बयां करता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो नहीं है, ये राजस्थान को मरता छोड़ो यात्रा है। नसीराबाद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित डीलक्स होटल के बाहर विधायक रामस्वरूप लांबा के नेतृत्व में नसीराबाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का गर्मजोशी से माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का विधायक रामस्वरूप लांबा के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित कोटा चौराहे के निकट होटल डीलक्स के सामने भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान कर्जा माफी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 करोड़ लोगों तक हम लोग जा रहे हैं
राजस्थान के 5 लाख कार्यकर्ता मोटिवेट होंगे। 80,000 नुक्कड़ सभा और चौपालों के जरिए हम लोगों ने इन सब मुद्दों पर अलग जगाने का काम किया। यही जन आक्रोश यात्रा 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काबिज करेगा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेगा। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था, लेकिन 8,31,000 मुकदमे और उसके साथ अपराधों की पराकाष्ठा, 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं, ये कांग्रेस सरकार की बानगी है। अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ अजमेर का तृतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन रविवार को जवाहर रंगमंच में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मौजूद रहे। अजमेर डिस्कॉम से 11 जिलों से लगभग 1200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बताया कि सरकार की मांगों को लेकर लगातार मांग की जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोमवार से काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। मांगों में मुख्य रूप से फ्रेंचाइजी, एफआरटी आदि द्वारा बिजली कंपनियों में निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, अधिमानता पर नियुक्त सहायकों को लिपिक बनाने, वर्ष 2012 से पूर्व के सभी कनिष्ठ लिपिकों को उनकी वरीयता के अनुसार पदोन्नति दिए जाने, तकनीकी सहायता को 3/12-21-30 का लाभ नियुक्ति तिथि से दिए जाने, सूचना सहायकों के पद के चैनलों को पिरामिड के आकार में बढ़ाए जाने, निगम के मंत्रालय, लेखा शाखा एवं तकनीकी पदों का पुनः स्ट्रेचरिंग कर पद बढ़ाने, बिजली कर्मचारियों को 300 यूनिट फ्री दिए जाने एवं निगम में व्याप्त कमीशन खोरी को समाप्त किए जाने, अजमेर डिस्कॉम में उपभोक्ताओं के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न तैयार करने, बिजली कंपनियों में तुरंत प्रभाव से नई भर्तियां किए जाने, कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति की मांग शामिल है। विद्युत निगम में डिस्कॉम में और पुरानी पेंशन लागू करो, विद्युत कर्मियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। करनी है क्या? मुझे बताया कि 55,000 कर्मचारी इससे सीधे सीधे प्रभावित हैं, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पाया कि एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ आपके पक्ष को वंचित करती है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जब सबको दिया तो फिर आपको वंचित क्यों किया? ये किसी राजनीति के पूर्वाग्रह से किया या आपसे उनका कोई विरोध है या कोई प्रतिकार है? पर मुझे जो कहा कि हमारी सब लोगों की इस तरीके की मांग है जिससे सबके हित जुड़े हैं। एक विचित्र सी बात है जिसमें हम राजनीति के लोग भी जिसके शिकार अक्सर होते हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के आज चतुर्थ त्रैवार्षिक अधिवेशन में आज उद्घाटनकर्ता मधुसूदन जी जोशी, मुख्य वक्ता विजय जी वाघेला और मुख्य अतिथि सतीश जी पूनिया, साथ ही विशिष्ट अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी जी, अनीता जी बधेल, मुकेश जी दादीज और स्वागत अध्यक्ष ब्रजलता आड़ा, नसीराबाद विधायक रामस्वरूपी लामा आज के अधिवेशन में पधारे। और आज के अधिवेशन में कर्मचारियों की मांगों के संबंध में चर्चा की गई, प्रस्ताव पारित की गए। विद्युत कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है राजस्थान में, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो रही, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण बढ़ाया जा रहा है, निजीकरण के माध्यम से हर कार्य ठेके पर दिया जा रहा है। श्रमिक संगठन इसका विरोध करता है। आज के कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धि ये रही कि जो मुख्य अतिथि महोदय उन्होंने भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में अपना पक्ष सरकार के समक्ष रखने के लिए हमें बताया और हमारी जो विद्युत क्षेत्र की जो मांगे है उनके बारे में चर्चा की। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ।
0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। विप्र सेना अजमेर की ओर से रविवार को नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण का आयोजन मॉल रोड गौड़ धर्मशाला में आयोजित किया गया। जयपुर समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि समारोह में ब्राह्मण समाज के भविष्य के चिंतन के लिए मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी ने शिरकत की। विप्र सेना के अजमेर संयोजक लोकेश मिश्रा ने बताया कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में और मंथन कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। आज विप्र सेना अजमेर की जो कार्यकारिणी का गठन हुआ था, तो उसको लेकर के आज यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह, साथ में ही भविष्य में ब्राह्मण समाज के चिंतन को लेकर के एक संवाद कार्यक्रम, मंथन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, जिसमें हमारे विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुनील तिवारी जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। और संवाद के अंदर ब्राह्मणों की उत्थान हेतु, ब्राह्मणों के आर्थिक क्षेत्र के अंदर योगदान हेतु, जिस प्रकार आरक्षण से बेहाल ब्राह्मण हैं, राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर अच्छा प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों को नहीं मिल पा रहा है, और या फिर प्रतिनिधि मिलने के बाद में ब्राह्मण के वोटों से जो नेता मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद में जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के गरीब लोगों को वोट लेने वालों को भूल जाते हैं, उनको लेकर के आज यहाँ पर संवाद चल रहा है। ये विप्र सेना की अजमेर इकाई जो है उसके द्वारा मंथन का प्रोग्राम रखा गया है ये, और मुख्यतः तो ये एक जो जयपुर में 19 मार्च को हजारों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा होगा, जिसको हमने ब्राह्मण महापंचायत का नाम दिया है, उसका निमंत्रण देने में हमारी अजमेर इकाई को आया था। और उसी दौरान हमारे जो समाज में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उस पर ये मंथन का कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव से हम लोग कोशिश करते हैं कि दूर रहें, क्योंकि हमारे को करीब तीसरा साल है, इस दौरान हमने चुनाव देखे हैं, फिर भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो वो ब्राह्मण महापंचायत हो रही वो उसका कारण यही है कि मुझे या मेरे परिवार के लोगों को चुनाव लड़ना नहीं है, पर हमारे युवाओं को यहाँ बाहुबल, पैसा हावी हो रहा है, परिवारवाद हावी हो रहा है कि एक को टिकट मिल रहा है, उसी के बच्चे को टिकट मिल रहा है। तो हमारे युवाओं को कैसे ज़्यादा टिकट मिले, दोनों पार्टियाँ आगे होकर टिकट दे, इसीलिए हम ब्राह्मण महापंचायत कर रहे हैं। जो एकजुट की अपन जब बात करें तो हो सकता है, बाकी ब्राह्मण समाज की एक विशेषता जो है और एक सामान्य जो चीज़ सब में है, क्योंकि हम हिंदू समाज के सनातन की रक्षा करने वाले अग्रणी सैनिक हैं, और ये मंदिरों के माध्यम से और हमारे समाज के जो लोग हैं, इन सबको हम उस मंदिरों के माध्यम से और हमारे समाज के माध्यम से समाज को तो एकजुट कर ही सकते हैं और हिंदुओं को भी एकजुट कर सकते हैं। अजमेर के आदर्श नगर थाना अंतर्गत रहने वाले एक लोहे के व्यापारी के साथ 20 क्विंटल लोहा एक युवक द्वारा खुर्द करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 20/8/2022 को परवादीसरी अतुल जैन निवासी संगम कॉलोनी हालरीको एरिया पर्वतपुरा उपस्थित थाना पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी फैक्ट्री है, जिससे लोहे के सरिया, पत्ती, एंगल का निर्माण करता हूं, जो दिनांक 17/8/22 को मैंने एक गाड़ी RJ19 GD 8078 बुक कराकर माल जोधपुर भेजना था। जो जैसे ही मेरा मुनीम कांटा पर्ची कराने गया, कांटे पर गया, तो वहां से मालिक बिना बिल्टी और बिना बिल के ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। जिसकी तलाश की तो दिनांक 28/10/22 को गाड़ी नंबर RJ19 GD 8078 का चालक ओमाराम बिश्नोई को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। उससे पूर्व माल जो भी गया था वो माल जब्त कर लिया गया है। करीब 7 कुंटल माल बाकी है, 7 कुंटल माल कम था। अब दिनांक 17/12/22 को जो ये गाड़ी का मालिक है नारायण राम बिश्नोई निवासी जोधपुर, इसने उक्त गाड़ी RJ19 GD
8078 जो गाड़ी थी, वो करण सिंह नाम के व्यक्ति है, उसकी नंबर प्लेट लेकर के अपनी ओरिजिनल गाड़ी ट्रेलर RJ19 GE 8111 पर ये फर्जी नंबर प्लेट लगा करके और मालिक के साथ धोखाधड़ी की, बर्बादी के साथ फ्रॉड किया। इसने ओमराम ड्राइवर है, ओमराम बिश्नोई नाम का इसका चालक रहता है, उसको इसने वो फर्जी नंबर प्लेट ये RJ19 GE 8111 की जगह उस गाड़ी पर RJ19 GD 8078 एक फर्जी नंबर प्लेट लगा करके और ये धोखाधड़ी। अजमेर में हाथीपाटा गुरुद्वारा समिति की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। यह नगर कीर्तन शहर में मुख्य मार्गों से होता हुआ निकला। इस नगर कीर्तन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व जो कि 29 दिसंबर को बख्शिश होगा, उस खुशी को मुख्य जगह रखते हुए आज श्री गुरु सिंह सभा हाथीपाटा से एक महान नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। हर साल की तरह ये नगर कीर्तन निकाला जाता है, लेकिन बीच में जब 2 साल कोरोना के हो गए उसमें सारे प्रोग्राम बंद हो गए, इसलिए नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये महान नगर कीर्तन स्टेशन रोड होते हुए, गांधी भवन होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए केसरगंज नवज्योति प्रेस के सामने से होते केसरगंज पहुँचेगा। इसमें गतका पार्टी बंदा बहादुर सिंह का गतका अखाड़ा पार्टी आई है, वह कर्तव्य दिखा रही है। हम महिलाएं कीर्तन करते हुए चल रही है। वह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पालकी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को एक सुंदर बस के अंदर सजाया गया है, उसके अंदर कीर्तन दमान चल रहा है, महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। ये नगर कीर्तन नया बाजार से होते हुए गंज गुरुद्वारा पहुंचेगा। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।